नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जगदीश सबल और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज जगत चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर है रेनवाल के बैसलाना ग्राम पंचायत से। बैसलाना का दिलचस्प मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत बैसलाना के विकास अधिकारी ने कागजों में ही कर दी सफाई। धरातल पर सफाई के नाम पर जीरो सफाई सामने आई है। कथनी और करनी में बड़ा फर्क। बैसलाना पंचायत में स्वच्छता व्यवस्था की खुली पोल, जहां एक और केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर पंचायत बैसलाना में पंचायत प्रशासन ही स्वच्छता को लेकर गंभीरता का मजाक उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत ने कई बार पंचायत प्रशासन को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अवगत कराया, लेकिन पंचायत प्रशासन की नींद तक न टूटी, जू तक न हिली। थक हार कर ग्रामीणों ने 181 पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पोर्टल पर वीडियो ने समस्या का समाधान करना कागजों में ही दर्शा दिया, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी त्यों की त्यों बनी हुई है और गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। एक कागजी समाधान की पोल खुलने पर ग्रामीणों में आक्रोश। पंचायत प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि तुरंत प्रभाव से सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाए। वहीं वीडियो ने कहा है कि सफाई व्यवस्था का कार्यक्रम जारी है। ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। विकास अधिकारी महोदय से जानकारी मांगी वार्ड नंबर 2 की गंदगी की सफाई को लेकर, और साहब ने मुख्य बाजार की सफाई व्यवस्था की जियो टैगिंग की फोटो भेजकर कर ली इत्तीसरी। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि साहब ने 181 पोर्टल पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना बताया है, जबकि ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 2 की हकीकत कोसों दूर, गंदगी के अंबार अभी भी लगे हुए हैं। बैसलाना के अंदर वार्ड नंबर 2 के ये हालात है। ये जो रास्ता है ये गांव का पुराना रास्ता है जो कटान के अंदर भी है, और ये रास्ता बहुत वर्षों से गांव का मेन मुख्य मार्ग यही है। इस पर गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। इसके लिए हमने कई बार ग्राम पंचायत के सचिव रविंद्र सिंह जी गोटवाड़ को भी हमने अवगत करा दिया, और जो मंत्री जी हमारे पंचायत राज मंत्री जी है मदन जी दिलावर, वो सालाना सफाई के 12 लाख 10 लाख रुपए देते हैं बजट में। तो वो जो बजट आ रहा है वो बजट कहाँ जा रहा है उसका ना ही तो हमारे को पता, न जनता को पता। जब जनता इस चीज़ के बारे में जागरूक हुई तो साफ सफाई के लिए सेक्रेटरी साहब को उन्होंने बोला, तो सेक्रेटरी साहब ये बोलते हैं कि साहब साफ सफाई हो गई है। हमने इसकी शिकायत पोर्टल पे भी की थी। पोर्टल पर कल रविंद्र सिंह जी गोटवाल ने ये लिखा है कि साहब हमने ग्राम पंचायत में जो मुख्य मार्ग है गांव में साफ सफाई का अभियान हमने चालू कर दिया है और साफ सफाई हो गई है, तो ये शिकायत निस्तारण योग्य है। तो मैं उन सेक्रेटरी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो फोन से ही सफाई करते हो, कर्मचारियों से फोन पे बात करते हो, आपका पहला कर्तव्य तो ये है कि आप गांव के हर मुख्य मार्गों में जाकर वहाँ का सर्वे करें, देखिए कहाँ पर गंदगी है नहीं है। ये गंदगी की ढेर इतने हो चुके हैं कि यहाँ पे गांव का गंदा नाली का जो पानी है वो पानी आकर इस मुख्य सड़क पर जाता है, जो ये एक रास्ता आदर्श विद्या मंदिर की तरफ ही जाता है। दूसरा इधर हमारे पर्यटक के नाम पर जान वाले बालाजी महाराज का मंदिर है। सुबह यात्री भी जाते हैं, माता बहनें भी जाती है, और इस कीचड़ के पानी की छींटे उनके लगते रहते हैं। छोटे बच्चे इस कीचड़ को क्रॉस करके विद्यालय जाते हैं, लेकिन प्रशासन और पंचायत इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार साफ सफाई का बजट भी दे रही है, उसके बावजूद इस गाँव के और इस बैसलाना के मोहल्लों की ये हालत है कि यहाँ पे नालियाँ टूटी हुई है, यहाँ पे खुले बने हुए नहीं है, इतने खड्डे हो चुके हैं कि यहाँ पे छोटे गाड़ी वालों के कईयों के चेम्बर टूट चुके हैं, लेकिन पंचायत प्रशासन इस पर अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरा कर्मचारियों से ये कहना है, पंचायत प्रशासन के सेक्रेटरी साहब से और वीडियो साहब से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये साफ सफाई नहीं हुई तो 7 दिन के अंदर ये काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये पूरे 2 नंबर वार्ड के मोहल्ले वाले बैठकर हम एक अनिश्चितकालीन धरना देंगे। पुराना सबसे पुराना रास्ता है जो पहले वहाँ से मतलब सीधा ये कच्चा रास्ता था, आजकल आगे जो खुला बढ़ गया है। लेकिन ये जिस जगह हम खड़े हैं ये वर्षों से यहाँ न तो ब्लॉक लगे हैं और न यहाँ सीमेंटेड कोई आगे नाली बनी हुई है। आजकल रास्ता भी जो है हमारे पीछे से जो है वो धर्मशाला के पास से जो है उधर से लगा दे। इधर में न तो कोई वाहन आता है न कोई मतलब पैदल जाने वाला यात्री आता है। रात को कभी कभार 2-4 बुजुर्ग आदमी भी इस खड्डे में गिर गए, उनको बड़ी मुश्किल से जो है उठा करके हमने ले गए, लेकिन हमारे पास जो उस समय मोबाइल उपलब्ध नहीं था, नहीं तो हम लोगों का वीडियो बना करके हम प्रशासन को भेजते। इसलिए हमारा ये निवेदन है, सड़क के दोनों तरफ आप जहाँ भी देखो पेड़ उगे हुए हैं,
इसकी कोई साफ सफाई नहीं होती है। कभी भी कोई भी जानवर उसमें घुस करके मतलब गाड़ी के सामने आ जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। इसलिए इनको कटा करके साफ सफाई रोड के दोनों तरफ में, गांव के मोहल्लों में जितने भी मतलब रास्ते हैं उन दोनों के अंदर में जो है वो कटीली झाड़ियाँ और ये बबूल उगे हुए हैं, उनको भी कटवा करके साफ सफाई करवाई जाए।